हम लोग संस्कृत में चलेंगे। स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा, स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा चित्र में दिया हुआ है। इस चित्र में ये जो है स्वामी विवेकानंद का चित्र है। यह कहानी तब की है जब यह अमेरिका जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है। ईस्वी होता है 1893 में। उसकी एक घटना है जो आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक। 1893 तमसस वर्षस्य सितंबर मास, यानी कि यह सितंबर का मास था। ईस्वी थी 1893 की। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश से आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन भागम गृहीतवान, यानी कि अमेरिका देश में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग में गए, ठीक है। तस्य भाषणानां कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्धता जाता। वह भाषण की जो थी मतलब कीर्ति सभी जगह विख्यात हो गई थी, ठीक है, सभी जगह फैल गया था। अमेरिका वासी न तथा अत्यंत आकृष्ट जाता। अमेरिका वासी उससे क्या हुए थे, अत्यंत आकृष्ट हुए थे। मतलब भाषण इतना अच्छा दिए थे, जैसे ही उनको मौका मिला। पहला नंबर तो सबसे पहले भारत के इधर से कोई गया नहीं था, तो भारत के ऊपर 0 लिखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने भाषण देना जैसे ही शुरू किया, यानी कि भाइयों एवं बहनों, जैसे इतना वर्ड बोला कि तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, ठीक है। तो इनका भाषण सुन करके सब अत्यंत क्या हुए, मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है। आगे हैं, कैचित अमेरिका दंपति स्वामिनः विवेकानंद स्वगृहं प्रति निमंत्रण बंतो आकस्मकम अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन स्वामी विश्राम स्वीकारेण च वयम् अनुगृहीतव्यः इति। यानी कि एक अमेरिका के दंपति कहने का अर्थ हुआ पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। उनसे आग्रह किए, उन्होंने आग्रह किए कि आज जो है आज रात आप मेरे घर पर भोजन कीजिएगा और विश्राम कीजिएगा, ठीक। स्वामी बढ़िया तयो निवेदनम अंकितवान, यानी कि स्वामी जी ने उनका निवेदन स्वीकार कर दिया, ठीक। सह ततः गृहं गत्वा रात्रौ भोजन कृतवान, ठीक है। उन्होंने गए और उनके घर पर रात्रि का भोजन किया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। दंपति तस् शयनस्य व्यथा एकस्मिन् प्रकोष्ठे परिकल्पित बंतो। अमेरिका के जो दोनों पति पत्नी थे दंपति, उन्होंने सोने की व्यवस्था एक माने कि रूम यानी कि कमरा में किए थे, ठीक है। समग्र व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत। वहां पर किसी चीज किसी वस्तु की उस रूम में कमी नहीं थी, बहुत सुव्यवस्था, ठीक है। निकटस्थ प्रकोष्ठे दंपत्यो विश्राम, ठीक है, स्थानम आसीत, यानी कि बगल में ही दोनों दंपति का भी कमरा था, ठीक है। उसी में वे दोनों भी विश्राम किए और एक रूम में स्वामी विवेकानंद रात्रि में भोजन करके विश्राम करने के लिए उनको एक स्पेशल रूम दे दिया, ठीक है। अर्धरात्रे महिला कस्यापि रोदनम स्वरम श्रुतवती। आधा जब रात हुआ तो महिला क्या सुनती है, किसी की रोने की आवाज सुनती है। क्या सुनती है, किसी की रोने की आवाज। कस् रोदनम स्यात् एतत् इति तया क्षणम काले न ज्ञातम। लेकिन कौन रो रहा है यह महिला को पता नहीं चला, ठीक है। ततः किमपि संदेह प्राप्तवती स्वपार्श्वस्थ प्रकोष्ठस्य समीपः गतवती, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया, दंपति जो थी उसको संदेह हुआ। संदेह किन पर हुआ, तो घर में थे विवेकानंद जी, तो संदेह उन्हीं पर हुआ। वे जाते हैं, ठीक है। ततः तया ज्ञातम यत् रोदन स्वरम विवेकानंद प्रकोष्ठात् अयम आयाति थी। तो वह रोने की स्वर जो थी विवेकानंद के यानी कि कमरा से आ रही थी। जिस रूम में विवेकानंद सोए हुए थे उस रूम से रोने की आवाज आ रही थी, ठीक है। सा झटती पति जागृतवती। उन्होंने झट से अपने पति को उठाई। तेन सह विवेकानंद प्रकोष्ठम गतवती। और जैसे ही अपने पति को उठाई और क्या हुआ, विवेकानंद जी जिस रूम में सोए हुए थे तुरंत चले गए। तत्र तभ्याम रोदनम अकुर्वन् स्वामी वयम दृष्टवा। उन्होंने दोनों ने क्या देखा कि विवेकानंद जी रो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे चलते हैं। तभ्याम महत आश्चर्य प्राप्तम। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई रो क्यों रहे हैं। रोदनम ज्ञात आश्रुता संपूर्णम अपि उपधानम आद्रम जातम आसीत। यानी कि मैंने तो किसी व्यवस्था में कमी नहीं की थी, फिर विवेकानंद जी ने रोए क्यों। आगे है, स्वामी वयम अस्माकं व्यवस्था कोऽपि दोषः वर्तते किम। स्वामी जी यानी कि अमेरिकी दंपति कहते हैं, स्वामी जी क्या व्यवस्था में कोई कमी थी क्या, आप रोए क्यों नहीं।
किमर्थी भवान रोयति, रोने का कारण क्या है बताइए। यदि व्यवस्था कोपि दोषः स्यात् तर्हि क्षण तव्याभयम् इति उक्तवती गृह स्वामी, अगर कोई दोष हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। कौन बोले हैं? अमेरिकी दंपति बोल रहे हैं, ठीक है। आगे है तयो आगमनम दृष्ट्वा विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रांत स्वयस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टव्यम इति काचित लज्जापि। जब विवेकानंद जी ने देखे कि दोनों दंपति देख लिए तो उनको लज्जा आ गई, ठीक है। नहीं, अब किसी को कोई रोते देख लेगा तो बड़े बड़े की छोटे थोड़े थे, बड़े आदमी थे, उनको लज्जा आ रही है कि भाई देख लिए, ठीक है। क्षणम विरम्य रोदनम यत्ने निगृह्य सवदत्त, वे बोले क्षण तव्यम अहम एव, ठीक है, भावभ्याम, मैं भावुक हो गया था, इसलिए मुझे आंसू आ गए, रोने की रोना आ गया, ठीक है। भवती अत्यंत मधुरम स्वादु भोजनम परिविष्टवती, आप लोगों ने भोजन दिया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो दंपति पूछते फिर आप रोए क्यों, रोने का कारण क्या था, ठीक है। सुख दायित्व अल्पम अपि व्यवस्थापितवती, यानी कि आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। लेकिन तब पर भी रोने का कारण बड़ी आश्चर्य की बात है। सुनिए आगे क्या होता है। समग्र व्यवस्था उत्कृष्टा दोष रहिता चो आसित, यानी कि आपकी जो व्यवस्था थी उसमें कोई दोष नहीं थी, ठीक है। मम रोदनस्य कारण अत्रत्या व्यवस्था सर्वथा न, मेरे रोने की कारण आपकी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। भोजनम कृत्वा यदा अल्पम अहम तल्पे विश्राम कुर्वन् आसम तदा मम नेत्रिय पूर्णतम मम देश बांधवानाम चित्रम आगतम, जैसे ही मैं भोजन करके, ठीक है, अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, कमरा में सोने के लिए गया, तो मुझे क्या हुआ, एक चित्र जैसा, मैंने मेरे नेत्र के सामने मेरे भाई यानी कि भारत के भाई बांधव बंधु जो गरीब है, ठीक है, उनका एक चित्र आ गया, ठीक है। आगे है वकारा ते पूर्ण उद्रम आहारम अभी न प्राप्त बनती, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। मेरे जो भारत में भाई रहते हैं, बंधु रहते हैं, बहुत गरीब हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेषां सर्वे न भवति, और जब ठंडी की ऋतु आती है, जब ठंडी का महीना आता है तो उनको सोने के लिए, ठीक है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं रहता है, ठीक है। दुख दरिद्र पूर्णम जीवनम यात यंता असंत भारतीय मया अस्त्रिता, मतलब क्या, दुख दरिद्र के में जीवन यापन करते हैं, ऐसे हैं भारतीय मेरे, ठीक है। ततः मम मन अभी दुख ग्रस्ता ओवत, इसलिए मेरा मन दुखी हो गया था और मैं रोने लगा।